नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम लोग आईसीएससी के एक क्वेश्चन पर जो कि सर्किल चैप्टर से है उस पर डिस्कस करेंगे और ये डिस्कस का मैटर भी है। ये क्वेश्चन मेरे व्हाट्सएप पर मेरे एक फ्रेंड ने भेजा है, बड़ी खुशी हुई और बहुत अच्छा लगता है। अगर आप हमसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं, अगर मैं आपकी मदद कर सकता हूँ तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं उस स्टूडेंट का, उस व्यूअर का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने कि मेरे व्हाट्सएप पर यह क्वेश्चन पूछा है। यह क्वेश्चन यही है उनका पूछा हुआ क्वेश्चन। एक सर्किल है जिसका सेंटर ओ दिया हुआ है और इसके सर्कमफेरेंस पर BAD एक एंगल है जो कि 75 डिग्री है। इसके सर्कमफेरेंस पर ए के ऑपोजिट साइड, सेंटर के एक साइड में ए है, दूसरे साइड में सी है, यानी हम कह सकते हैं ABCD lie on the circumference of the circle with center O. If angle BAD is equal to 75 degree, angle BAD is equal to 75 degree, तो फाइंड करना है ये चार एंगल्स जो दिया हुआ है। उनका जो कंफ्यूजिंग पॉइंट है, जहां पर कि उनको परेशानी हुई, तो मैं सबसे पहले उनकी परेशानी को सॉल्व करता हूं। देखो, कोई भी क्वेश्चन को आप किसी भी तरह से बना सकते हैं, मेथड कोई मायने नहीं रखता है। आप किसी क्वेश्चन को 2 तरीका, 3 तरीका, 4 तरीका, 10 तरीके से भी बना सकते हैं। तरीका सही हो, मेथड कुछ भी हो, ये मैटर नहीं करता है। एंगल BAD 75 दिया हुआ है तो हम BOD, एंगल BOD फाइंड कर सकते हैं। एंगल BOD इज इक्वल टू किसी भी सर्किल में सर्कमफेरेंस पर जो एंगल बनेगा, सेंटर पर उसका डबल बनेगा। यानी हम कह सकते हैं 2 मल्टीप्लाई एंगल BAD, और सिंस एंगल BAD 75 है, इसलिए ये 2 मल्टीप्लाई 75 डिग्री, ये 150 डिग्री हो गया। तो एंगल BOD हमारा फाइंड हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। ठीक, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में BCD। यहां पर आप इस क्वेश्चन को 2 तरीका से बना सकते हैं। एक तरीका है ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। तो हम कह सकते हैं सिंस ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और जब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो एंगल A प्लस एंगल C, एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल A यानी एंगल BAD 75 है तो हम यहां पर 75 डिग्री लिखेंगे प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल C 75 इस साइड जाके माइनस होकर 105 डिग्री हो जाएगा। और एंगल C क्या है? एंगल C को हम एंगल BCD लिख सकते हैं। देयरफॉर एंगल BCD इज इक्वल टू 105 डिग्री। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है, ये वाला। अब इस क्वेश्चन को, सेकंड क्वेश्चन को, एंगल BCD को आप दूसरी तरह से भी फाइंड कर सकते हैं, वो भी देख लो। ये एंगल BOD हम लोगों ने फाइंड किया है 150 डिग्री। तो अगर ये 150 डिग्री है और O पॉइंट पर 360 डिग्री कंप्लीट एंगल बनेगा, तो जब ये एंगल कंप्लीट एंगल बनेगा तो इसके ये रिफ्लेक्स एंगल, ये वाला एंगल 360 माइनस 150 डिग्री यानी कि 210 डिग्री, तो ये एंगल 210 डिग्री होता है। रिफ्लेक्स BOD 210 हो जाएगा। आप कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल BOD इज इक्वल टू
210 डिग्री। अब यहां पर देखो, ये एक कोड है, इस कोड पर सर्कमफेरेंस पर ये एंगल बन रहा है। इस सर्कमफेरेंस पर इस एंगल को फाइंड करने के लिए हमको रिफ्लेक्स एंगल लेना पड़ेगा। तो सर्कमफेरेंस पर जो ये एंगल बन रहा है, एंगल BCD, एंगल BCD इज इक्वल टू हाफ हो जाएगा सेंटर पर जो एंगल बनेगा। लेकिन सेंटर पर यहां पर दो एंगल्स है, एक एंगल 150, एक 210। हम लोग 210 लेंगे क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो रिफ्लेक्स एंगल लेना होगा। तो ये हो गया हाफ इंटू 210 डिग्री इज इक्वल टू 105 डिग्री। अब यहां पर देखो, ये BCD 105 डिग्री, BCD 105 डिग्री, किसी भी मेथड से बनाओगे वैल्यू सेम आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, BOC। BOC इस एंगल को फाइंड करने के लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। देखो, सबसे पहले ट्रायंगल BCD, इस ट्रायंगल में हम लोग देखते हैं BCD, ये जो ट्रायंगल है इसमें BC इज इक्वल टू CD गिवन है। इसका मतलब इसका ये एंगल x मान लेते हैं, तो ये एंगल भी x हो जाएगा। आइसोसेलेस प्रॉपर्टी के मुताबिक एंगल्स ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो आइसोसेलेस प्रॉपर्टी से ये दोनों साइड बराबर होने की वजह से दोनों एंगल भी बराबर हो गया। अब हम लोग इस ट्रायंगल में लेते हैं, इन ट्रायंगल BCD हम कर सकते हैं सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल 180 डिग्री। देयरफॉर x प्लस दिस एंगल प्लस x प्लस एंगल BCD। तो BCD कितना निकाला है हम लोग? 105 डिग्री, 105 डिग्री और प्लस एंगल D भी x है, x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको हम लोग लिखेंगे x प्लस x 2x, 2x इज इक्वल टू ये 105 180 में सब्ट्रैक्ट होकर 75 बचेगा, तो 75 डिग्री। देयरफॉर x इज इक्वल टू 75 डिग्री बाई 2, 367.5 डिग्री, 37.5 डिग्री। अभी हमारा आंसर नहीं हुआ है। अब हम लोग लेंगे इस ट्रायंगल में, ये इन ट्रायंगल OBD, इसमें OB और OD भी इक्वल है क्योंकि रेडियस है एक ही सर्कल का। तो इस एंगल को अगर हम लोग y मान लेते हैं तो ये एंगल भी y हो जाएगा आइसोसेलेस प्रॉपर्टी से। तो हम लोग लेते हैं इन ट्रायंगल BOD, इन ट्रायंगल BOD हम फिर एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, y डिग्री प्लस 150 प्लस y प्लस 150 प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर यहाँ पर y प्लस y 2y हो गया इज इक्वल टू 150 180 में सब्ट्रैक्ट होके 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री लिख दिए। देयरफॉर y इज इक्वल टू 15 डिग्री, x इज इक्वल टू 37.5, y इज इक्वल टू 15 डिग्री। अब क्या फाइंड करना है? एंगल BOC, BOC यानी ये एंगल, इस एंगल को फाइंड करने के लिए आप इस ट्रायंगल को, ये ट्रायंगल OBC और ट्रायंगल ODC को कॉन्ग्रुएंट कर दो। तो देखो OBC ट्रायंगल का BC साइड और ODC का CD साइड, इस ट्रायंगल का ये साइड, इस ट्रायंगल का ये साइड इक्वल है, ये गिवन है। फिर इस ट्रायंगल का ये साइड और इस ट्रायंगल का OD साइड इक्वल है, गिवन है। यानी कि इस ट्रायंगल का ये साइड इसके बराबर, इस ट्रायंगल का ये साइड इसके बराबर और बीच में OC दोनों में कॉमन है। इस प्रकार से SSS से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। यानी कि ट्रायंगल OBC और ODC कॉन्ग्रुएंट है। जब कॉन्ग्रुएंट है तो ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएगा, यानी कि एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल DOC। इसका मतलब है
कि ये ओ बी इस एंगल का बाइसेक्टर है, और जब ये बाइसेक्टर है 150 है तो ये 75 डिग्री होगा, यानी कि एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 75 डिग्री। एक और एंगल है ओ बी डी, तो एंगल ओ बी डी ये वाई एंगल ही है, ये हम लोग पहले ही फाइंड कर चुके थे। ये था आपका क्वेश्चन, और उम्मीद है कि आपको आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम कहीं है या हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप क्वेश्चन को डायरेक्ट भेज सकते हैं। समय मिलते ही मैं आपको सॉल्यूशन पहुंचा दूंगा। आज इतना सा ही। जय हिंद, जय भारत।